लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि रचि रामचरित्र बिहार सदा जग को उपहार दे तुलसी हरि ही धरे हरि के शुभ भाव सदा रीते तुलसी जग के इस पार के जीवन को करके उस पार गए तुलसी तुलसी ते भये बलिहार प्रभु के बलिहार भये तुलसी श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधारि करुणा रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय श्री गुरु सीताराम जी महाराज की जय। सदमन कहते हैं जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए और जिंदगी में जिंदगी की अगर शर्त पूरी ना हो तो जिंदगी से जिंदगी को रूठ जाना चाहिए। तो बड़ा सुंदर अवसर है। ये अवसर में समस्त ग्रामवासी सज्जन वृंद ममतामय करुणा में महतारी मंडल गृहस्थ जीवन के फुलवारी बाल गोपाल संगवारी मंडल जन जागरण मानस मंडली की तरफ से सादर प्रणाम है, हृदय से नमस्कार है। बड़ा ही सुंदर अवसर है जो आज हमारे गांव में भगवत चर्चा करे के सुंदर अवसर लगे हैं। जो 3 दिवसीय रामचरितमानस गान के प्रतियोगिता के आयोजन रखे गए हैं। अभी कड़ी में कार्यक्रम के रूपरेखा आगे बढ़ाए पर हम सब भी ये मानव शिल्पी गंगा में निमज्जन करे के सुंदर अवसर लगे हैं और सुंदर अवसर है तो सुंदर अवसर के सही उपयोग होना चाहिए। सदमन कहते कि अवसर है अनमोल काम कुछ ऐसा कर जा, अवसर है अनमोल काम कुछ ऐसा कर जा, पा करके गुरु ज्ञान यार मरने से पहले मर जा, अपने घट में बैठ निरंतर नहीं किसी के घर जा, सीता राम नाम सुमिरन कर और भवसागर से तर जा। तो भवसागर से तरे के सुंदर अवसर है। तो ये अवसर में आओ चलो कथन वंदना के प्रकरण तरफ फिर कथा में विस्तार देवो। बोल श्याम रामचंद्र की जय। बोल श्री रामचंद्र की लखन सिया रामचंद्र की हनुमत लाल की गोस्वामी तुलसीदास की वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। बोल गजानन स्वामी की जय। गाइए हो गणपति जय, गाइए हो गणपति जय।
पति जगवंदन 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 गाये हो गणपति 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 जगवंदन। बोल गजानन स्वामी की जय। धन श्री रामचंद्र की जय। रघुवर बिमल बुद्धिहीन चल ज्ञान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या धीमहि हरहु कलेश विकार मनोजवमारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतामादित्यं भासत्मजानवानरीमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भोले श्यामल रामचंद्र की जय भोले पवन पुत्र हनुमान की जय भोले अपने गुरुदेव भगवान की जय। अनंत नाम रस गुणों पर अभिव्यक्त सकल चराचर भिन्न त्रिदिवसीय भव्यमय रामायण प्रतियोगिता विगत कई वर्षों की भांति इस वर्ष ग्राम अमलेडी में भगवान राम की बड़ी महती कृपा हुई कि इस वर्ष भी समस्त दानदाता, समस्त ग्रामवासी, समस्त प्रबुद्ध जन, समिति जन, विद्वत जन, बाल गोपालों, आप सभी लोगों ने मिलकर के 3 दिन के लिए कल्प वृक्ष को आप लोगों ने खड़ा किया और यहाँ सुंदर शीतल मंद सुगंध, ज्ञान भक्ति वैराग्य, गंगा यमुना और सरस्वती का महासंगम आज तृतीय दिवस है। इस मंदाकिनी पर स्नान करने के लिए मंद मकरंदों का आगमन हो रहा है और सभी लोग राम रस पर स्नान करने जा रहे हैं। आज तृतीय दिवस की इस पड़ाव, आज भी बहुत सारे मंडलियों का, विद्वानों का आगमन हो रहा है। ये प्रथम पुष्पांजलि ग्राम अमलेडी के ही मानस मंच प्रथम पंक्ति पर इस मंच में मंचासीन है। आइए हम सब का जीवन आज जिस कटघरे पर खड़ा हुआ, एक कटघरा बड़ा कठिन है जिसको हमारे महात्माओं ने माया कहा। माया का एक शाब्दिक अर्थ होता है मन। मन से ही माया की उत्पत्ति हुई। मन जहां तक के दौड़ने का प्रयास करता है वहां तक की सारी चीजें माया है। मन में जितने संकल्प उत्पन्न होते हैं, विकल्प उत्पन्न होते हैं, ये सब माया। मन जहां तक के सोचता है, जहां तक उसकी गति है, जहां तक उसके आवरण पर आ जाए, इसी को माया कहा गया। और हम सब आज इसी में डूबे पड़े हुए हैं। हमें एक भी पता नहीं कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, मेरे बनाने वाले है कौन, इस जगत का अस्तित्व क्या है, जिसको मैं देख रहा हूँ वो क्या चीज़ है और ये देखने वाला क्या चीज़ है। ये सारी चीज़ें हम भूल चुके हैं। क्यों? क्योंकि मन ही हमारे बीच में हावी बनकर के आज बैठा हो। इसलिए हमें न तो महात्माओं की बात समझ में आती है, न तो किसी विद्वानों की बात समझ में आती है, न संतों की बात समझ में आती है, न गुरु की बात समझ में आती है। और जितने भी अभी तक हमारे हिंदुस्तान में संत महात्मा ऋषि हुए, सभी लोगों ने केवल एक ही जोर डाला, मन को समझाओ।
मन जिस दिन समझ जाएगा उस दिन तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए। लड़ाई केवल मन की। जिसने मन के ऊपर विजय प्राप्त कर ली हो, भगवान उसके लिए दूर नहीं, बहुत करीब है। इतना करीब कि उससे करीब और इस जगत में कुछ और है ही नहीं। लोग बताते हैं कि भगवान बहुत दूर है, लेकिन जो मन को वश में कर लिया तो सबसे नजदीक रहने वाला ऐसा कोई है तो केवल परमात्मा है। उसके अतिरिक्त तो कोई भी चीज, बाकी चीजें सब दूर है, जो मिल नहीं सकता। मिल भी गए तो क्षणिक है, और क्षणिक में आनंद कहाँ पर। तो महात्माओं ने कहा कि भैया मन को समझाओ, मन को कंट्रोल करो, मन को वश में करो। श्रीमद् रामचरितमानस हम और आपके जीवन में यही संदेश देता है। मन को साधो, मन के सधने के बाद परमात्मा सध जाए। वही मन को साधने के लिए 3 दिन तक आप लोगों ने कल्प वृक्ष लगाया, और इसी कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर मन को साधने के आज हम प्रयास कर रहे हैं। एक घड़ी आधो घड़ी पुण्य आधो की याद, तुलसी चर्चा राम की कटे कोट अपराध। 1 घंटा हो या आधा घंटा हो, 1 मिनट हो या आधा मिनट हो, जितना हो सके हम इस हमारे मानसिक संतुलन को संभाल करके रखें, साधने का प्रयास। और सधेगा कब, कंट्रोल होगा कब, जब हम सत्संग में बैठेंगे तब। कंट्रोल होगा कब, जब किसी बुद्ध जीव, किसी महात्मा, किसी साधक के शरण में जाएं, उनके सानिध्य हो जाएं तब। तो आइए, वैसे ही एक महान साधक संत शिरोमणि तुलसीदास महाराज जी, जिसके सन्निकट परमात्मा मौजूद थे, और संत शिरोमणि तुलसीदास महाराज जी ने 7 कांडों का विभाजन श्रीमद् रामचरितमानस लिखा। और ये श्रीमद् रामचरितमानस में 7 कांड 7 सोपान यहाँ पर प्रदान किया गया है। उन्हीं में से 105 किष्किंधा कांड, जिनके बारे में कुछ चर्चा। हमारे पास समय तो नहीं है। शर्मा जी ने कहा कि भाई तुम्हारे पास समय निश्चित नहीं है। महाराज परीक्षित को तो 7 दिन का समय मिला हुआ था, 7 दिन के अंतर बाद ही आपकी मौत होगी। हमारे पास समय नहीं है, ना जाने कब हमारी मौत हो जाए, कब लाल बत्ती जल जाए तो यहाँ तुमको उठना पड़ जाए। निश्चित टाइम नहीं है। तो भैया अनिश्चित टाइम में ना तो हम कुछ बोल पाएंगे, अनिश्चित टाइम में ना तो हम कुछ सुन पाएंगे। जिसका कोई टाइम टेबल ही ना हो तो वो कुछ कहना ठीक नहीं है। तो आइए, जितना भी समय, जब तक न बत्ती जल जाए तब तक प्रयास में रहें। यदि परमात्मा की मर्जी हुई, परमात्मा की यदि कृपा हो गई तो पहुंच जाएंगे ऊपर, और कृपा नहीं होगी फिर नीचे के नीचे रहेंगे। तो आइए ले चले किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड हनुमान जी और भगवान राम के बीचों का एक महान कांड है। एक किष्किंधा कांड में भगवान राम 14 वर्ष के वनवास की यात्रा काटते। मैं कथा पर ही कुछ चर्चा करूँ, ज्यादा कुछ इधर उधर की बातें ना करके प्रसंगों पर ही कुछ चर्चा रखने का प्रयास कर रहा हूँ। भगवान राम 14 साल के लिए वनवास की यात्रा हुई, और ये 14 साल के वनवास में भी कुछ पंक्ति आती है कि 14 साल का वनवास भगवान राम को कैकेयी अम्मा ने क्यों दिया हुई है, 15 साल का वनवास क्यों नहीं दिया, 13 साल का वनवास क्यों नहीं दिया। इसके पीछे भी बहुत सारी कहानियां हमारे विद्वानों ने रखा। कई लोगों ने कहा कि रावण की मौत 14 साल था, इसलिए कैकेयी अम्मा ने 14 साल का वनवास दे दिया। किसी ने कहा कि जिस सिंहासन पर भगवान राम को बिठाना चाहते थे वह 14 सीढ़ी लगा हुआ था, अब अभी तक भगवान राम एक सीढ़ी भी पार नहीं किए थे, और महाराज दशरथ जी वहाँ सिंहासन पर बैठाना चाहते थे। इसलिए कैकेयी अम्मा ने सोची कि अभी तो राम एक सीढ़ी भी पार नहीं किया है, और महाराज दशरथ जी ने इसको 14वीं सीढ़ी पार करके सीधे सिंहासन पर बिठाना चाह रहे। ये बात ठीक नहीं, कम से कम 1-2 सीढ़ी को तो पार कर। ये मन में उनके मन में आई होगी, इसलिए 14 साल का वनवास दे दिया। कई लोगों ने कहा हमारे भारत भूमि में कई एक ऋषि हुए, बहुत बड़े बड़े ऋषि हुए। कई लोगों का मंतव्य ये है,
5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, मन बुद्धि चित्त और अहंकार मिलाकर 14 बनता। और राम अभी तक कोई भी सीढ़ी को पार नहीं किया, किसी पर केंद्रित नहीं हुआ। और जब तक एक केंद्र बिंदु पर ना आ जाए तब तक अहंकार का नष्ट नहीं हो सकता। अहंकार अभी मौजूद है। अहंकार का प्रतीक कौन है? रावण। रावण अभी जी रहा है, अहंकार अभी जी रहा है। इसमें राम राज्य की स्थापना नहीं हो सकती। राम राज्य की स्थापना जब भी होगी जब अहंकार समाप्त होगा, तब राम राज्य की स्थापना होगी। इसलिए 14 साल तक वनवास दे। अलग अलग ऋषियों का अलग अलग मत है, तो चाहे कोई भी मत हो, जैसा भी मत हो, लेकिन 14 साल का वनवास हुआ। अब इस 14 साल के वनवास में भगवान राम वनवास की यात्रा पर है। भगवान राम वनवास की यात्रा करते करते आगे चल रहे हैं सीता जी की खोज। सीता जी का हरण हो चुका है। सुग्रीव वहां पर एक ऋषिमुख पर्वत जहां सुग्रीव निवास करता है, हनुमान इत्यादि जितने भी उसके अनुचर हैं सभी लोग वहां निवास कर रहे हैं। सुग्रीव ने दूर से ही देखा कि सामने 2 राजकुमार आ रहे हैं। हनुमान जी से तत्काल कहा कि हनुमान जी देखो 2 राजकुमार आ रहा है, क्योंकि बाली के डर के कारण सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत पर निवास करता था। उनके मन में भ्रांति था कि बाली कहीं भेजा ना हो। बाली से डरता था, क्योंकि कई बार बाली उसको मार मार कर भगा दिया था। तो बाली के डर के कारण ही सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत के ऊपर, सबसे ऊपर छोर वहां पर रहता था। इसके पीछे भी कुछ कहानियां हैं, और उस कहानी के बारे में बहुत उसी में समय थोड़ा, इस कहानी के बारे में भली भांति आप सब लोग परिचित हैं, क्योंकि उसको श्राप मिला हुआ था ऋषियों के द्वारा। तो वहां वो सुग्रीव नहीं जा सकते थे, बाली नहीं जा सकते थे। निष्कंटक सुग्रीव वहां राज करते। तो सुग्रीव ने कहा कि हनुमान जी जाओ, 2 राजकुमार आ रहा है, कि देखो कहीं बाली ने तो भेजा ना। यदि बाली ने भेजा है तो इस पर्वत को छोड़कर मैं कहीं चला जाऊंगा। तो हनुमान जी सुग्रीव की बातों को बात मान करके आए और आकर के देखा कि 2 राजकुमार। हनुमान जी को समझते देर नहीं, ये तो साक्षात ब्रह्म है। हनुमान जी कौन है? हनुमान जी शंकर जी का अवतारी है, 11वें रुद्र अवतार। क्या उसको मालूम नहीं? हो तो सभी चीज जानते हैं। तो तत्काल समझ गए कि लीला है। सभी पात्र बन करके आए। भगवान राम विष्णु भी राम रूप में पात्र बन करके आया, मानव का स्वरूप धारण करके आया। सीता जी आई, लक्ष्मण जी आए, हनुमान जी, भगवान शंकर जी हनुमान जी का स्वरूप धारण करके आए। क्योंकि रंग मंच है, लीला मंच है, भगवान का मंच है। ये संसार सागर ही रंग मंच है। यहाँ हम रंग पंच पर ही बैठे हुए हैं। यहाँ जितने चराचर जीव सभी रंग मंच पर ही मौजूद है। ये सारी लीला आज भी जो हो रही है परमात्मा की ही लीला है। पहले जो त्रेता युग पर हुआ वो भी परमात्मा की ही लीला है। आने वाले समय पर जो भी होगा परमात्मा की ही लीला होगी, किसी दूसरे की लीला है ही नहीं। अरे दूसरा कुछ है ही नहीं। दूसरा कोई होता परमात्मा के अतिरिक्त और कोई होता, राम के अतिरिक्त और कोई होता तो उसकी लीला अलग होती। तो राम के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो साइड लेता। सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम, जो री युग पानी। सीता और राम के अतिरिक्त इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है, केवल वही है। जहां भी देखो वही है, ऊपर देखो वही है, नीचे देखो वही है, ये अदर देखो वही है, बगल देखो वही है। जहां खोजो वही है, उसके अतिरिक्त और कहीं कुछ है ही नहीं। केवल राम ही राम है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, बुद्ध जी ने कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रगट हो ही मैं जाना। भगवान शंकर जी ने कहा, गोसाई जी के परमात्मा सर्वव्यापक है। तो वही परमात्मा आज लीला करने के लिए त्रेता युग में वनवास की यात्रा करते करते ऋषिमुख पर्वत के नजदीक ही पहुंचता है। सुग्रीव के आदेश अनुसार हनुमान जी आते हैं और आ करके भगवान राम के सामने और ब्राह्मण का स्वरूप धारण करके आया। विप्र रूप से ब्राह्मण का स्वरूप धारण करके आया और भगवान राम को देखे, लक्ष्मण जी को देखे और देख करके प्रणाम किया। और प्रणाम करने के बाद दोनों के बीच में जो चर्चा होती है, एक भजन के तत्पश्चात करने का प्रयास करें। लक्ष्मण श्री राम।
बोल लखन श्री रामचंद्र की नैया परे है मझधार रे सुआ कहाँ उड़ागे।
विप्ररूप धरि कपितः गयहु मातृनायको सत्य यश भयहु। हनुमान जी ब्राह्मणों का स्वरूप धारण करके भगवान के सामने खड़े हुए, दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करके पूछते हैं, एक श्यामल एक गौर शरीर को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु बलबीरा। दोनों स्वरूपों को देखने के बाद हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु एक आप श्याम रंग पर हो, एक गौर रंग पर हो। ये जंगल की यात्रा है, कठिन भूमि है, जगह जगह कांटे हैं, कंकड़ है, आप कौन हो? इस तरह से हनुमान जी ने भगवान राम के सामने सर नवा करके जैसे ही पूछते हैं तो पीली बत्ती जल गई, हम क्या पूछें। हनुमान जी ने भगवान राम से कहा कि प्रभु आप कौन हो? भगवान राम ने कहा कि भाई हम महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं, हमारे साथ में एक पत्नी थी जिनका नाम सीता, जिसको निशाचरों ने हर लिया है और हम उसी को खोज से फिर रहे हैं। ऐसे भगवान राम ने अपना परिचय दे दिया। तो अपना परिचय दिया तो भगवान राम ने कहा कि ठीक है, अपना परिचय तो हमने दे दिया है, मित्र अपनी कथा कहो। तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आप जान करके क्यों पूछते? मैं तो अनजान में आपसे पूछा, लेकिन जान करके आप क्यों पूछ रहे हैं? कि आपको पता नहीं कि मैं कौन? आप नहीं तो मुझे भेजा इसलिए आया हूं। सारी लीला तो आपकी है, मेरी तो कोई लीला है ही नहीं, मैं तो आपका सेवक। भगवान राम ने कहा, सो अनन्य जाके ऐसी मति न चढ़ी हनुमन, मैं सेवक चराचर रूप स्वामी भगवन। इस संसार में परमात्मा बड़ा नहीं है, सेवक बड़ा है। सच्चा सेवक वही है हनुमान जो अनन्य होता है। सो अनन्य जाके ऐसी, सच्चा सेवक वही है जो अनन्य होता है। उसी को सच्चा सेवक, जिसकी बुद्धि कभी ना इधर होती है ना कभी उधर होती है, जिसकी बुद्धि स्थिर होती है, वही अनन्य सेवक होता है। जो जड़ में और चैतन्य में केवल परमात्मा को ही देखता है, वो सच्चा सेवक होता है। सारे जगत में, सारे ब्रह्मांड में जिसको परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ भी नजर नहीं आता, जहां भी देखे तिनके पर परमात्मा देखता है, कण कण पर परमात्मा देखता है, जर्रे जर्रे पर परमात्मा देखता है। हर जगह उसको केवल परमात्मा ही नजर आता है। परमात्मा के अतिरिक्त तो कुछ भी नजर न आए। सो अनन्य जाके ऐसी मति न टरही हनुमान, जिसकी मति स्थिर है, जिसकी मति शांत है, वही अनन्य महान सेवक है, महान भक्त है, और वही भक्त मुझे महान प्रिय है। ऐसे भगवान राम ने कहा, मैं सेवक चराचर रूप स्वामी भगवान। सारे ब्रह्मांड में सच्चा सेवक वही है जो परमात्मा के अतिरिक्त न कुछ देखता है, न तो परमात्मा के अतिरिक्त कुछ सुनता है, न परमात्मा के अतिरिक्त कुछ सोचता है। उनका सारा जीवन परमात्मा ही है, वही सबसे बड़ा सेवक है। सो अनन्य जाके ऐसी मति न चढ़ई हनुमान, जिसकी मति स्थिर हो। मैं सेवक चराचर रूप स्वामी भगवन। जिनका स्वामी केवल भगवान युक्त हो चुका है, जिसका मन भगवान युक्त हो चुका है, जिसकी बुद्धि भगवत युक्त हो चुका है, और जिसका जीवन भगवत युक्त हो चुका है, वही महान सेवक है, वही मेरा सच्चा सेवक है। और उसी सेवक में से तुम हो हनुमान, तुम ही वो सच्चा सेवक हो। तुमसे बढ़कर और कोई सेवक नहीं है, सच्चे सेवक तुम ही हो। आइए संकेत मंडली का आगमन, अब आगे चर्चा में नहीं बढ़ाऊं, और इसी जगह मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए भगवान राम ने हनुमान जी के सामने जो बात कहा, वास्तविक बात यह है जो भगवान राम ने कहा, सत्य बात कहा। इसी चीज को हम सबको समझने की जरूरत है।
सेवा सेवा का भाव हो, स्वामी स्वामित्व का भाव हो, गुरु गुरु का भाव हो, शिष्य शिष्य का भाव हो। है तो एक ही है, जल में भी वही है, चैतन्य में भी वही है। अग्नि जल वायु आकाश और पृथ्वी 5 महाभूत महाप्राण। अभी अभी एक शब्द हमारे सामने आया था कि प्राणों के प्राण। एक महान भक्त ने कहा प्राण क्या चीज है, महाप्राण क्या चीज है। प्राण क्या चीज है? प्राण हम हैं। हमारे प्राण को चलाने वाला कोई और है जो अनंत है, जो जगत व्यापक है, महाप्राण है। अग्नि जल वायु आकाश और पृथ्वी एक प्राण है, लेकिन इस प्राणों का भी महाप्राण है जो सब कुछ चला रहा है, वही महाप्राण है और वही राम है। वही राम यहाँ मौजूद है जिसके सामने हनुमान जी खड़े हुए। हनुमान जी प्राण है, उनके सामने राम और महाप्राण है। ये चर्चा यहाँ पर हो रही है। आइए हम ना आप ज्यादा कुछ कहते हुए समय लेकर देखेंगे और इसी जगह अपनी वाणी विराम देती हुई भजन के साथ ही विदा देते। लखन सिया राम चंद्र चंद्र हरिओ। पानी में पीने प्यासी क्या मुझे सुन सुनिया